गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आप देखो बच्चे, ये डेरिवेशन एक लास्ट डेरिवेशन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का ही, कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान घटता है। कि यू हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ g विल बी डिक्रीज either we go upside or below the earth center and the earth center it is equal to 0। ठीक है, कि हमें सिद्ध करना है पृथ्वी तल से ऊंचाई पे जाने पर जी का मान घटता। हम कहते हैं ना, निकालते हैं 9.8 निकालते हैं। मैं कहती हूँ यहाँ पे थोड़ा कम भी आ जाए तो चलेगा। क्यों कहते हैं? कि ये पहाड़ है, और पहाड़ क्या होता है, ऊंचाई पे है, वहाँ पे जी का मान कम हो सकता है। ठीक है, अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे। माना बात हमारे पास ये पृथ्वी है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है हमें मालूम है, अब तो पूरा याद हो गया होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान ई फॉर अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या RE, द्रव्यमान और त्रिज्या कितनी है ME और RE। माना कोई वस्तु, कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान कितना है स्मॉल m है, पृथ्वी तल पर रखी है। बस मेन भाषा लिखनी है, पृथ्वी तल पर है। ठीक है, अब जब कोई वस्तु पृथ्वी तल पर रखी है बच्चों, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के हिसाब से उस पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और वो कितना होगा, F बराबर होगा Gm1 यानी पृथ्वी का द्रव्यमान ME, M2 यानी उस वस्तु का द्रव्यमान M अपॉन R² यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दूरी पे है, पृथ्वी के तल पे है तो उसकी त्रिज्या के बराबर दूरी होगा। तो Gm1 M2 अपॉन R², ये गुरुत्वाकर्षण बल उस M द्रव्यमान की वस्तु पे लगेगा जिसका द्रव्यमान कितना है स्मॉल m। ठीक है, अब देखो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना, mg, वो उस वस्तु का भार होता है और वो उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु का भार बराबर हो जाएगा इस गुरुत्वाकर्षण बल के। मैं लिख नहीं रही हूँ, तो mg बराबर ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, m कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या आ गया फॉर्मूला, g इक्वल टू Gme अपॉन RE²। ठीक है, ये पृथ्वी तल पे है स्मॉल g। अब वो कह रहा है सिद्ध क्या करना है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे जाने पर g स्मॉल g के मान में घटता है। ठीक है, अब माना बात हमने पृथ्वी तल से यहाँ पे m द्रव्यमान की वस्तु थी, अब हमने h ऊंचाई पे चले गए स्मॉल h। तो h ऊंचाई पर, ठीक है, पूरा दिख रहा है ना वीडियो, इसीलिए मैं वीडियो से कर रही हूँ ताकि क्लास की तरह हो जाए। g' कितना हो जाएगा, g' बराबर हो जाएगा, इसी सूत्र से जनरलाइज कर दो, h ऊंचाई पर जाएंगे तो स्मॉल g का मान कितना होगा, नया हो जाएगा, उसको हमने g' लिख दिया। कैपिटल G, पृथ्वी का द्रव्यमान तो बदलने से रहा, अपॉन RE कितना हो जाएगा, अब वो पृथ्वी सतह पे नहीं है, h ऊंचाई पे है, तो RE की जगह RE प्लस H। भाई पृथ्वी सतह इतनी दूरी और h और, यानी RE प्लस H, कुल दूरी उसका वर्ग। दूरी का वर्ग तो होता है जब सतह पे है तो त्रिज्या का वर्ग है ना, तब RE है। तो अब हमारे पास दो समीकरण आ गए बच्चों, पहला ये और सेकंड ये। ठीक है, कि h ऊंचाई पर इतना और यहाँ पे इतना। हमें सिद्ध करना है कि h ऊंचाई पे जाने पे घटता है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हमने माना बात समीकरण 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, 2 में 1 का 2/1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा इससे, 2 कौन सा है बच्चों, ये वाला g' अपॉन 1 कौन सा है, ये g। तो ये दाईं साइड का भी बटे कर दो, ऊपर क्या है Gme अपॉन ये दूसरा वाला RE, एक तो ये थोड़ा कम दिख रहा है ना, Gme अपॉन RE प्लस H का वर्ग। समझ रहे हो, g' बटे g बराबर ये बटे ये, बस कुछ नहीं कर रही हूँ, ये बटे ये कर रही हूँ, बटे Gme अपॉन RE²। गणित से ME ये Gme कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गणित से ये 1 अपॉन इतने में है, ये 1 अपॉन इतने में, ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, g' अपॉन g बराबर RE² बटे RE प्लस H का होल स्क्वायर। मैथ्स है, ये तो मैथमेटिक्स है, RE² बटे RE प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर RE² रहने दो बच्चों, नीचे क्या करेंगे हम, RE² कॉमन, ये भी गणित है, गणित भी बहुत वीक है। तब तुम कहते हो मैं समझ में नहीं आता, तुम्हें समझ में आ भी नहीं सकता, क्योंकि एक तो मैथ्स वीक, दूसरा तुम पढ़ते नहीं हो शुरू से, है ना, जब पढ़ोगे खुद आ जाएगा। RE² बटे RE² बच्चों यहाँ से कॉमन निकाला। अब देखो जब इससे हम RE कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, RE बाहर निकाल दिया, 1 बचेगा,
प्लस यहाँ पे हम तो सारा छोटा से छोटा चीज़ समझा रहे हैं तुम्हें, तो तुम पढ़ते नहीं हो। 1 + h/r_e, इसका ये ब्रैकेट है, इसका वर्ग, ये वर्ग है बच्चे। 1 + h/r_e का होल स्क्वायर है, या स्क्वायर है ये यहाँ पे थोड़ा कट गया, तो समझो क्या हो गया, r² स्क्वायर, नीचे r हमने कॉमन निकाला, तो r कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस h/r_e गुणनखंड से इसका होल स्क्वायर रहेगा। अब जब वो r कॉमन निकाला तो उसके बाहर वर्ग भी है, तो वर्ग होके बाहर आएगा, ठीक है। अब ये r² स्क्वायर, ये r² स्क्वायर कट जाएगा, r कुछ नहीं है, r है वो, e फॉर अर्थ है वो, है ना, तो ये दोनों कट गए, तो कितना आ गया हमारे पास, g' ये किसकी वैल्यू आ रही है, g'/g, हमारे पास क्या आ गया बच्चों, g'/g इक्वल टू कितना आ गया राइट हैंड साइड, ये 1/1 + he/re का होल स्क्वायर, 1/1 + h/re का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, ये देख लेना एक बार, ये देखो मैं पूरा दिखा रही हूँ तुम्हें, ये ठीक है। अब ये आ गया, वही उतार दिया मैंने यहाँ पे। अब कितना आ गया, g', इसलिए g' बराबर क्या होगा, इस g को इधर ले जाओ, g/1 + h/re का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन हमारे पास आ गया कि g' और g में ये संबंध है ना। अब ये हमें प्रूव क्या करना है कि ऊंचाई पे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज, ऊंचाई के साथ स्मॉल g का मान घटेगा। तो हमने ये निकाल दिया इस तरह से, ठीक है। हमने पहले g निकाला, उसी के हिसाब से g' लिख दिया, h ऊंचाई पे h करके लिख दिया, उसके बाद कुछ ने गुणा भाग किया, मैथमेटिक्स किया, संबंध आ गया g' बराबर g/1 + h/re का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, किसी भी संख्या में मैं 1 से भाग देती हूँ, 12/1 12 आएगा। 1 से ज़्यादा से भाग देंगे तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। माना बात ये 12 है, ठीक है, 12 है, 12 में 1 से ज़्यादा 2 ही होगा। 12 में सबसे कम 2 से भी भाग दूंगी तो 6 आएगा, तो ये g' 6 आएगा, मतलब ये 12 लिया था, ये 6 आ रहा है, नया वाला कम आ रहा है। अगर मैं इसको कितना लूँ, 16 लूँ, है ना, माना बात ये 16 लेती हूँ मैं, ये 16 लिया g, तो ये कितना है, इसको 1 से ज़्यादा लेती हूँ, माना 2 लेती हूँ तो 8 आ जाएगा, तो ये नया वाला 8 आ जाएगा। तो ये 16 है तो ये 8 आ रहा है, ये 16 है, माना बात ये h ये ज़्यादा है, एक में कुछ जुड़ रहा है ना, ये 3 है, तो 1 + 3 4 हो गया, 4 से भी भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे तो स्क्वायर भी है, तो ये 16 है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौकू 16, g' की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 चौकू 16, 4 4 जा 16, है ना। तो 16 ले रहे थे, 4 ही आ रही है, बस ये स्क्वायर भी था, कुछ अलग भी आएगी, लेकिन फिर भी तुम मतलब मैं ये तुम्हें समझा रही हूँ कि g' बराबर g/1 प्लस कुछ है, तो किसी भी संख्या को 1 से ज़्यादा से भाग देने पर ये पूरी राशि क्या आ जाएगी, कम आएगी, ठीक है। किससे, g' g से कम आ रहा है, देख रहे हो। अगर हम g को 12 ले रहे हैं और इसको 1 भी ले रहे हैं, तो 12/1 1 2 का वर्ग क्या हुआ, 1, ये माना बात 1 भी है, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, ऊपर हमने 12 लिया था, 4 3 12, तो ये 3 ही आ रहा है। मतलब जब g 12 है तो g' 3 ही आ रहा है, तो g' हमेशा कम आ रहा है ना। वैसे प्रैक्टिकली मैं समझा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, नहीं तो मैथ्स वाले हो, इंटर फिजिक्स वाले हो, तुम समझोगे कि g में 1 से ज़्यादा से भाग देने पे हमेशा जो वैल्यू आएगी और इसके बराबर हो रही है, तो इसका मतलब इसमें कुछ भाग देने पर ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, g' क्या है, छोटा है g से, g' इज लेस देन g, g' g से छोटा है, इसका मतलब g' से बड़ा है, तो g बड़ा है, g बड़ा है, इसका मतलब g कब था, पृथ्वी सतह पे था, और g' छोटा है, मतलब हम ऊंचाई पे गए, इसका मतलब g बड़ा है और g' ऊंचाई पे गए, वो छोटा है, तो इसका मतलब ऊंचाई पे जाने पर स्मॉल g का मान छोटा है, घटता है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से गहराई पे जाएंगे हम कोयले के खदानों में, तो वहाँ पे भी स्मॉल g का मान घटता है, ऊंचाई और गहराई दोनों पे घटता है। पृथ्वी के सतह पे वो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पे वो 0 हो जाता है, ठीक है। ये डेरिवेशन कर लेना। हाँ, इसके साथ 1 2 सवाल भी मैंने नोट किए हैं, ये सवाल देख लो, ये मैं पेज भेज दूंगी तुम्हें, थोड़ा सा ये उतार रखा है इंपॉर्टेंट चीज़।
सवाल देखो क्या है बच्चों, एक ग्रह का ये वाला देख लो, चलो यही देख लो। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन है ये कि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। सुनते हुए जाना, रिपीट कर लेना। उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है। द्रव्यमान 8 गुना है और उसकी त्रिज्या क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है। ग्रह पर जी का मान निकालो, जी डैश, गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है, जबकि पृथ्वी पे दिया हुआ है 10। अब देख लो, इस पेज से देख लो ना, क्योंकि ये एक साथ पढ़ाना और व्हाट्सएप पे वीडियो बनाना जरा मुश्किल हो रहा है। यूट्यूब पे ठीक थे, पर यूट्यूब पे सेटिंग करनी पड़ती बात। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहा है। एक ग्रह का द्रव्यमान, माना एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का क्या है, एम ई, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, आर ई है। माना ग्रह का द्रव्यमान क्या है, एम जी लिख दूं, ग्रह समझो, ग्रह ही समझो, है ना, और उस ग्रह की त्रिज्या क्या है, आर जी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, यानी ग्रह का द्रव्यमान एम जी, ग्रह का द्रव्यमान बराबर है पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना, यानी 8 गुणा एम ई, यानी 8 एम ई। यही तो दिया हुआ है। दूसरा दे रखा है, ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है। ग्रह की त्रिज्या यानी आर जी बराबर पृथ्वी की त्रिज्या आर ई की दुगनी, 2 आर ई। ठीक है, ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, तो ग्रह की त्रिज्या आर जी बराबर क्या होगी, 2 गुणा गए आर ई। ये दिए हुए हैं क्वेश्चन। स्मॉल जी दिया हुआ है पृथ्वी पे 10 और उस ग्रह पे निकालना है। अरे पृथ्वी पे जी, अब इसमें भी हमने जी मान लिया, चलो एम एस मान लो, ग्रह का एम एस मान लो, सैटेलाइट उपग्रह ही मान लो, फोको है, कुछ भी मान लो, इससे अलग मानो जी से ना। तो माना इसमें जी डैश हमें निकालना है, क्योंकि जी इसने दे रखा ना, जी यहाँ भी मान लिया, एक जैसे हो जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, हमें क्या मालूम है, जी और जी में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने सिद्ध किया था, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये पृथ्वी के लिए है, तो ग्रह के लिए क्या हो जाएगा, ग्रह के लिए क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स, ये बदलेगा नहीं। एम ग्रह के लिए एस मान लिया और इसके लिए आर एस मान लिया, उसी तरह से फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, ऐसे ही तो आ गया। अब देखो जी डैश अपॉन जी, जी डैश, अरे जरा धीरे बोलो यार, जी डैश अपॉन जी बराबर जी डैश अपॉन जी कर दिया, तो ये अपॉन ये हो गया बच्चों, जी एम एस अपॉन आर एस का स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, जी और जी कट गए, सॉरी जी और जी कट गए, बराबर है, वो बराबर हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, एम एस अपॉन आर एस स्क्वायर, एम एस अपॉन आर एस स्क्वायर, एम एस अपॉन आर एस स्क्वायर, ये ऊपर आएगा तो ये आर ई स्क्वायर ऊपर आएगा, गणित है, आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर, ये तो मैथ्स है ना, समझ रहे हो। आर ई स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर ई स्क्वायर एम एस, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, बीच वाले एम ई और आर एस स्क्वायर, एम ई, ये ऊपर नीचे कर दिया, बस मैंने कुछ नहीं किया। जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ग्रह के लिए जी एम एस अपॉन आर एस स्क्वायर, जी कॉमन रहेगा, बाकी ये बदलेंगे। नए में पुराने का भाग दे दिया बच्चों, इतना आ गया, गणित लगा दी इतनी। अब देखो क्या आ रहा है, जी डैश अपॉन जी का मान, हम तुलना कर रहे हैं ना, तो जी डैश अपॉन जी बराबर क्या आ रहा है, एम एस अपॉन, अब देखो उसने दे क्या रखा है, हमने क्या निकाला, एम एस बराबर 8 एम ई, तो जहाँ पे एम एस है बच्चों वहाँ पे 8 एम ई रख दो, एम एस की जगह 8 एम ई, क्योंकि उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, जो पृथ्वी का एम ई है उसका 8 गुना। ठीक है, इधर अपॉन आर एस, आर एस कितना है बच्चों, उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है, तो जहाँ पे आर एस है वहाँ पे 2 आर ई रख दो, तो आर एस है यहाँ पे, तो 2 आर ई इसका वर्ग, आर एस का वर्ग यानी 2 आर ई उसका वर्ग, 8 एम ई, बाकी ऐसे ही रख दो बच्चों, आर ई स्क्वायर और एम ई, क्योंकि हमें मालूम है। ठीक है, आप देखो एम पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कट गया, ये आर ई स्क्वायर जब खुलेगा तो ये आर ई स्क्वायर से कट जाएगा, ये 8 है, ये 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 आएगा, 2 2 जा 4, 4 8 से डिवाइड करोगे, सॉरी 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, जी डैश अपॉन जी बराबर 2
आ गया। तो जी डैश बराबर 2, इस जी को इधर ले जाओ, 2 गुणा जी। जी क्या है? पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण का मान है, तो 2 गुणा 10, 10 दे रखा उसने, तो कितना हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि अगर उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है यानी 2re, अगर उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है यानी 8 मी, अगर पृथ्वी पे जी स्मॉल जी 10 है तो उस ग्रह पे जी का मान कितना होगा? तो कितना होगा? इतना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल और देख लो, तब मैं ऑफ करती हूँ, फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो भी नहीं पाता ना। दूसरा सवाल देखो बच्चों, ये देख भी लेना, कर भी लेना। ये हो गया। अगला देखो, जो मैंने अभी डेरिवेशन किया उस पे है, इसलिए दिया मैं पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर, पूछ रहा हूँ कितनी ऊंचाई, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाएगा। व्हाट विल बी द हाइट वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/4 ऑफ दैट इज ऑन द अर्थ। ठीक है, कि अगर पृथ्वी पे स्मॉल जी है तो कितनी ऊंचाई पे जाएं कि स्मॉल जी का मान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाए? 1/4 रह जाए। समझ रहे हो? तो हम वही सवाल अब देखो बच्चों, हमने डेरिवेशन कर दिया। जब हमने डेरिवेशन प्रूव कर दिया तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाद में फॉर्मूला याद होते हैं ना सवालों के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? जी डैश बराबर आया था g/1 + h/r का वर्ग, ये आया था, यही लिखना है। जी डैश बराबर g/1 + h/r इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया जी डैश बराबर g/1 + h/r का स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर रखा है, डिराइव कर रखा है। वो कह रहा है पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पे जाएं कि वहां पे स्मॉल जी का मान है ना कितना है, जो पृथ्वी पे जितना है उसका 1/4 रह जाए। अब देखो, अगर पृथ्वी पे जितना है, जितना भी है, हमने मान लिया पृथ्वी पर 10 है, माना पृथ्वी पे अर्थ पे कितना है? 10 है, नए पे 1/4 रह जाए, या सीधे पृथ्वी पे जी मान लिया है ना। ये वही मतलब है कि पृथ्वी पे जी है, पृथ्वी पे ये h ऊंचाई पे जा रहे हैं हम, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो जी डैश, हाँ जी डैश 1/4 रह जाए, वो कह रहा है ना। तो कितनी ऊंचाई पे, ये हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया? जी डैश अपॉन जी, ये निकाल दिया, जी डैश अपॉन जी इधर ले आए, 1/1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है वो देखो, समझो, यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे कह रहा है पृथ्वी तल पे कितनी ऊंचाई पे जाएं। यू विल कैलकुलेट द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/4 ऑफ दैट इज ऑन द अर्थ। ठीक है, दैट इज अपॉन द अर्थ। तो हाइट तो तुम्हें निकालनी है, लेकिन वो क्या कह रहा है कितनी ऊंचाई पे जाएं कि नया त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 1/4 रह जाए, यानी जी डैश जो होगा वो 1/4 रह जाए, 1/4 किसका? जो पृथ्वी पे है, जी का। समझ रहे हो? अगर पृथ्वी पे जी है तो उस ऊंचाई पे कितना रह जाएगा? 1/4, यानी जी का 1/4 यानी जी गुणा गए 1/4 यानी g/4। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी स्मॉल जी, देन एट दैट उस ग्रह पे क्या है? एट दैट प्लानेट द जी विल बी 1/4 दैट इज ऑन द अर्थ, है ना। तो उस पे क्या रहेगा? अर्थ पे जी है, तो उस ग्रह पे क्या हो जाएगा? g/4। तो जी डैश की जगह क्या लिख दिया हमने? g/4, उसने दिया हुआ था 1/4 × जी। पृथ्वी पे जी है, अर्थ पे। अब ये कर दो, बस अब कुछ नहीं समझना इसमें, सब हो गया। 1 + h/r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चे, जी और जी कैंसिल हो गया। समझ रहे हो? ये तो समझ गए ना कि नया वाला जी उसने क्या कहा, उस ग्रह पे कितना है? 1/4 किसका? जो अर्थ पे है। तो 1/4 × अर्थ पे जी है, तो जी डैश बराबर 1/4 × जी, g/4, पृथ्वी का 1/4, पृथ्वी का 1/4। तो जी डैश क्या लिख दिया? g/4, जी को जी लिख दिया, जी कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब मैथ से बच्चों 1/4 बराबर 1/ इतना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/4 बराबर 1/ इतना,
तो 4 नीचे वाला बराबर इतना हो जाएगा, यानी 4 बराबर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी संख्या का वर्ग बराबर इतना है तो 1 प्लस, ये मैथ्स है बाकी मैं सब समझा रही हूँ तुम्हें, 1 प्लस एच अपॉन आर ई बराबर क्या होगा, इसका अंडर रूट, 4 का अंडर रूट यानी 2। भाई इसका वर्ग बराबर, इसका स्क्वायर बराबर 4 है, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई बराबर क्या हो जाएगा, 4 का अंडर रूट स्क्वायर रूट यानी 2। ठीक है, तो क्या होगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई बराबर 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एच अपॉन आर ई बराबर 2, ये 1 इधर ले जाओ, -1 बराबर 1, एच अपॉन आर ई बराबर 1 हो गया। इसका मतलब एच बराबर क्या होगा, आर ई यहाँ जाएगा 1 से गुणा होके, आर ई इंटू 1 आर ई। इसका मतलब एच बराबर क्या होगा, आर ई पृथ्वी की रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। बस यही बच्चों को कह रहा था कि व्हाट विल बी द हाइट एट विच द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/4 दैट इज ऑन द अर्थ, इट मीन्स दैट हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। रेडियस ऑफ अर्थ तुम जानते हो, नहीं तो इतना ही लिख दो। ठीक है, 10 की 6 करके लिखा था ना मैं, 6 गुणा के 10 की 6, वो दिए भी रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे नहीं आएगा यू कैन कॉल मी। ठीक है, और वो डेरिवेशन भी कर लेना, ये सब कर लेना, इसका मैं टेस्ट लूँगी जल्दी, पूरा चैप्टर हो गया।